प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप जानोगे माँ दुर्गा सप्तशती के तीसरे और चौथे अध्याय के बारे में। गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा की गोपनीय और 10 विधाओं की पूजा की जाती है। माता की असीम कृपा पाने के लिए और भव सागर तक पार होने के लिए माता की इन विधाओं का सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए, तो मनुष्य के जीवन में कभी कोई दुख और दरिद्रता, कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। आज की इस वीडियो में आप माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप भी जानेंगे। माता ब्रह्मचारिणी ने कठिन तपोवन में तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस तरीके से माता के इन दिनों में हमें भी कठिन तपस्या करके माता रानी को प्रसन्न करना चाहिए। कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको दुर्गा चंडी का कवच के पाठ का श्रवण कराती हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट ना किया हो, ऐसा ब्रह्मा जी बोले। फिर कहने लगे, हे ब्राह्मण, ऐसा कवच तो देवी का गोपनीय कवच ही है जो गोपनीय से भी महागोपनीय है। हे महामुने, इसे श्रवण करो। माता दुर्गा के 9 रूप हैं जिनमें माता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद दुर्गा कवच पढ़ते हैं, वो कभी भय से भलीभूत नहीं होते, युद्ध में वो कभी निष्फल नहीं होते, उनके सभी कार्य परिपूर्ण होते जाते हैं। माता के इस कवच को स्टार्ट करने से पहले माँ को इस प्रकार प्रार्थना करें, हे महारौद्र रूप, हे महान उत्सव वाली देवी, आप महाभय का विनाश करने वाली हो। हे माता, आपको नमस्कार है, आपकी ओर देखना भी कठिन है। हे माता जगदात्री, आपकी जितनी भी विधाएं हैं, आपके जितने भी स्वरूप हैं, आप उन सब से मेरी हर प्रकार से रक्षा करें। दुर्गा सप्तशती कवच का पाठ करने के बाद मनुष्य जहाँ भी जाता है उसे वहीं पर लाभ प्राप्त होता है। वह पुरुष कवच से युक्त होकर माता की असीम कृपा तो पाता ही है और वह निष्भय होकर इस पृथ्वी पर विचरता है और उसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से तीनों पहर में माता के इन दिनों में इसे श्रवण करता है, उसे समस्त कला, समस्त विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती कवच अपने गले में धारण किए रहते हैं, भयानक से भयानक डरावनी बह, दूत, यम, पास सब उसे देखते ही उसके पास तक नहीं आते और दूर भाग जाते हैं। इसीलिए इस शिवदूती का वर्णन देवताओं के लिए भी अत्यंत गोपनीय था। अब आप दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय का कथा का श्रवण करें। मार्कंडे जी कहते हैं, पूरे 100 वर्षों तक देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। उस समय महिषासुर राक्षसों का नायक था और देवताओं का नायक इंद्र था। देवताओं की सेना महिषासुर की सेना से परास्त हो गई और तब महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब देवता भगवान ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शिव के समक्ष पहुँचे और देवताओं ने अपनी सेना को पराजित हुए सभी बातें दोनों देवेश के सामने बता डाली और बताया कि सभी देवी देवताओं के अधिकार छीनकर महिषासुर खुद ही अधिष्ठात्री देवता बन बैठा है और उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो आम मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की सभी बातें सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु की भौहें तन गई। उन्हें बहुत ही महिषासुर पर क्रोध आया और तब भगवान विष्णु के तेज से एक महान तेज अग्नि प्रकट हुई जो समस्त लोकों में फैल गई। इसी प्रकार समस्त देवी देवताओं के शरीर से तेज प्रकट होकर एक रूप में एकत्रित हो गया जो एक ज्वाला के समान दिखाई पड़ रहा था और उसने एक स्त्री रूप धारण कर लिया। सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट होकर वह स्त्री रूप तेज बनकर श्री जगदम्बा देवी कहलाया। तब भगवती देवी प्रकट हुई और भगवती देवी को भगवान शंकर ने अपने एक शूल दिया और भगवान विष्णु ने देवी को अपना एक चक्र का पास दिया। इस प्रकार समस्त देवी देवताओं ने सभी अस्त्र शस्त्रों से देवी को सुशोभित कर दिया। इस तरीके से फिर देवी का जो ज्वालामय शरीर था उसके सामने आकाश भी छोटा लगने लगा। तब देवी के प्रकाश में से समस्त दिशाएं कांपने लगी। तब देवता देवी की जयकारे करते हुए, देवी तुम्हारी जय हो, और समस्त ऋषिगण देवी की स्तुति करने लगे। तब महिषासुर ने देखा कि ऐसा क्या प्रकाश उत्पन्न हुआ है जो तीनों लोकों में समा नहीं पा रहा है। तब वह देवी की ओर देखा तो उसने देखा, ओहो, ये कैसा प्रकाश है।
इस प्रकार देवी के साथ नाना प्रकार से महिषासुर युद्ध करने लगे और दैत्यों का युद्ध देवी के साथ छिड़ गया। चक्षुर नामक जो सेवक था वह महिषासुर का महान परम सेवक था। वह देवी से युद्ध करने के लिए तब देवी ने अपनी हुंकार मात्र से उसे वहीं पर समाप्त कर दिया। इस प्रकार माता रानी के दूसरे अध्याय का समापन हुआ। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।